अधूरी गवाही। चैप्टर 8। सच की आहट। राघव मिश्रा की हत्या की गुत्थी अब लगभग सुलझ चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद चौहान जानता था कि असली कातिल को पकड़ने से पहले परछाइयां और गहरी होंगी। विवेक का इकबालिया बयान। विवेक थाने की सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ, मैंने पापा से झगड़ा किया था, लेकिन उन्हें मारने का सोच भी नहीं सकता था। असली खेल एमएलए धर्मेंद्र सिंह और किसी और का है। अरविंद भौचक कर रह गया। किसी और का? कौन? विवेक ने नजरें झुका ली। माँ, सीमा पर शक। अरविंद को ये सुनकर झटका लगा। सीमा यानी राघव की पत्नी? क्या वह अपने ही पति की हत्या में शामिल हो सकती है? उसने सीमा को बुलवाया। सीमा आते ही बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि विवेक ही हत्यारा है। उसकी हरकतें, उसके झूठ, सब सामने हैं। अरविंद ने गंभीर नजर से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रहा है? तुम तो कह रही थी कि हत्या की रात तुमने कुछ नहीं देखा। सीमा के चेहरे पर एक पल को खामोशी छा गई। फिर उसने संभल कर कहा, मैं बस मां हूं, इसलिए महसूस कर रही हूं। अरविंद को उसके जवाब में बनावटीपन नजर आया। अब उसे यकीन होने लगा कि विवेक सच कह रहा है। सीमा भी इस खेल में शामिल है। कमला की सच्चाई। अगले दिन कमला ने चुपके से अरविंद को एक कागज दिया। उस पर लिखा था, मालकिन सीमा की उस रात राघव साहब से मिलने गई थी। मैंने उन्हें दरवाजा खोलते देखा था। उनके हाथ में बंदूक भी थी, लेकिन मैंने डर के मारे कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अब पजल के सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। मकसद? अरविंद ने सीमा से सीधे सवाल किया, क्या तुम एमएलए धर्मेंद्र सिंह के साथ मिली हुई थी? सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही राघव को मरवाया, लेकिन गोली चलाने वाला मैं नहीं थी। वो काम एमएलए के आदमी ने किया। मैं बस रास्ता खोलने वाली थी। अरविंद सन रह गया। लेकिन क्यों? तुम्हें अपने ही पति से क्या दुश्मनी थी? सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। राघव मुझे कभी इज्जत नहीं देता था। सालों से मैं सिर्फ उसकी छाया बनकर जी रही थी। और जब एमएलए ने मुझे वादा किया कि अगर राघव रास्ते से हट जाए तो वो मुझे और विवेक को ताकत और दौलत दिला देगा, तो मैंने हाँ कह दी। अंतिम खेल। सीमा के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने एमएलए धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया, लेकिन वह कोई मामूली आदमी नहीं था। उसके पास हथियारबंद गुर्गों की फौज थी। उस रात अरविंद ने छापा मारा। गोदाम में छिपे एमएलए और उसके आदमी गोलियां चलाने लगे। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। पुलिस ने डटकर जवाब दिया। आखिरकार लंबे एनकाउंटर के बाद एमएलए पकड़ लिया गया। सच सामने। पुलिस रिकॉर्ड में अब साफ लिखा गया, मुख्य साजिशकर्ता सीमा मिश्रा और एमएलए धर्मेंद्र सिंह। हत्या का कारण जमीन का सौदा और निजी दुश्मनी। कातिल एमएलए का शूटर, जिसे बाद में मुठभेड़ में मार गिराया गया। विवेक सिर्फ मोहरा, जिसने झूठ बोलकर मां को बचाने की कोशिश की थी। कमला की गवाही और सबूतों ने केस पूरी तरह साफ कर दिया। अंतिम मुलाकात। जब सीमा को जेल ले जाया जा रहा था, विवेक उससे मिलने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, आपने ये क्या किया? पापा से शिकायत थी तो उन्हें छोड़ देती। उन्हें मरवाने की क्या जरूरत थी? सीमा ने बेबस होकर कहा, बेटा, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि खून से कभी सुख शांति नहीं मिलती।
विवेक ने सिर झुका लिया। अब मेरे पास सिर्फ शर्म और तन्हाई रह गई है। इंस्पेक्टर की जीत। अरविंद चौहान ने आखिरकार केस सुलझा लिया था। शहर के लोग अब उसे हीरो मान रहे थे, लेकिन उसके मन में एक कसक रह गई। धन दौलत और राजनीति की भूख इंसान को कितना अंधा बना देती है, यहाँ तक कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। समापन। राघव मिश्रा की हत्या ने शहर को हिला दिया था। सच सामने आने के बाद लोग महीनों तक उस घटना को याद करते रहे। विवेक ने तय किया कि अब वो शहर छोड़ देगा और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। कमला को पुलिस ने सुरक्षा दी और बाद में उसे गवाह संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया। सीमा और एमएलए दोनों को उम्र कैद की सजा हुई और इंस्पेक्टर अरविंद चौहान की डायरी में एक और केस दर्ज हो गया। एक ऐसा केस जिसने उसे सिखा दिया कि अपराध की जड़ें हमेशा वहीं होती हैं, जहां इंसान सबसे कम शक करता है, घर के भीतर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।